लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ परम है और उसका कोई नाम नहीं है। यद्यपि ये गैर तराशी लकड़ी छोटी सी है, तो भी कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता था। यदि सम्राट और भूस्वामी इस निर्दोष स्वभाव को शुद्ध रख सकें, तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते हैं, तब मीठी मीठी वर्षा होती है, और यद्यपि वह मनुष्य के वश के बाहर है, तो भी सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। और तब मानवीय सभ्यता का उदय हुआ और नाम आ गए। और जब नाम आ गए, तब आदमी के लिए जान लेना उचित था कि कहाँ रुक जाना है, और जो जानता है कि कहाँ रुकना है, वह खतरों से बच सकता है। संसार में ताओ की तुलना उन नदियों से की जाए जो बहकर समुद्र में समा जाती हैं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, ताओ परम है और उसका कोई नाम नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है, जो कुछ भी संपूर्ण है, जो सब कुछ समेटे हुए है, उसे किसी एक नाम में बांधा नहीं जा सकता। नाम तभी दिए जाते हैं जब कोई चीज सीमाओं में बंधी हो। जैसे अगर हमें रोशनी का नाम देना है, तो हम उसे अंधेरे के विपरीत कहकर समझ सकते हैं। अगर हमें जीवन को परिभाषित करना है, तो उसे मृत्यु के विपरीत कह सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज अनंत हो, जब उसके बाहर कुछ भी न हो, तो उसे नाम कैसे दिया जाए? ताओ भी ऐसा ही है। ये कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्ग, एक दिशा है। इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। जैसे एक नदी का नाम तब तक रहता है जब तक वह सागर में नहीं मिलती, वैसे ही जब कोई चीज संपूर्ण में समाहित हो जाती है, तो उसका नाम खो जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना, ये नाम तब तक है जब तक वे स्वतंत्र बह रही हैं। लोग परम सत्य का नाम लेकर झगड़ते रहते हैं, राम कहें या कृष्ण, अल्लाह कहें या गॉड। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि यह झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि परम सत्य का कोई नाम हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी सकता है, तो फिर हर नाम उसी का नाम है। जब हम कोई नाम जपते हैं, तो असल में हम खुद को उससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो नाम जप रहा है वह और जो नाम जपा जा रहा है, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि ध्यान का अर्थ किसी नाम का जप करना नहीं, बल्कि सभी नामों को छोड़ देना है। लाओ त्से के मानने वाले नाम लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे उन सभी नामों को मिटाने का प्रयास करते हैं जो उनके भीतर पहले से भरे पड़े हैं। जैसे रिश्तों के नाम, चीजों के नाम, इच्छाओं के नाम। वे भीतर की भीड़ को हटाते हैं ताकि खालीपन प्रकट हो सके, और यही खालीपन, यही शून्यता, वही परम सत्य है। अगर हम किसी नए नाम को जपने की कोशिश करें, तो वह पहले से जपे जा रहे नामों के साथ संघर्ष करेगा। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, कोई नया नाम मत जोड़ो, बस पुराने नामों को मिटाते जाओ। जब भीतर एकदम शून्य रह जाएगा, तब सच्ची शांति मिलेगी, तब असली ध्यान घटित होगा। परमात्मा कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम बुलाएंगे, वह तो पहले से ही हमारे भीतर है। लेकिन हमारे भीतर जो इच्छाओं, नामों और विचारों की भीड़ लगी हुई है, उसने उसे ढक रखा है। जैसे ही ये भीड़ हटेगी, सत्य प्रकट हो जाएगा। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ परम है और उसका कोई नाम नहीं है। वह ठीक उसी तरह है जैसे एक अनगढ़, गैर तराशी लकड़ी चीं, जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। ये एक गहरी और अनूठी बात है। जब कोई लकड़ी बिना तराशी हुई होती है, तो वह सिर्फ लकड़ी होती है, स्वाभाविक, जैसी प्रकृति ने बनाई। लेकिन जैसे ही उसे तराशा जाता है, वह एक मूर्ति बन जाती है, एक वस्तु बन जाती है, और उसकी एक कीमत तय हो जाती है। अब वह अपनी मौलिकता खो देती है, एक विशेष रूप में डल जाती है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। लोग खुद को तराशते हैं, शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, आचरण के माध्यम से। जितना कोई व्यक्ति सभ्य, शिक्षित और कुशल बनता जाता है, उतनी ही उसकी समाज में कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपने असली स्वभाव से दूर होता जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है, वह इस अनगढ़ लकड़ी की तरह है। तुम उसे चाहकर भी तराश नहीं सकते। तुम खुद को एक बेहतर इंसान बनाकर बाजार में बिक सकते हो, अपनी एक कीमत तय कर सकते हो, लेकिन तब तुम अपनी मौलिकता खो बैठते हो। यह तराशने की प्रक्रिया ही संस्कृति कहलाती है। और लाओ त्से के अनुसार संस्कृति असल में विकृति है। वे प्रकृति के अन्य प्रेमी हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहते हैं। अगर कोई चीज परमात्मा ने बनाई है, तो वह जैसी है वैसी ही सही है। लेकिन इंसान उसमें बदलाव करना चाहता है, उसे अपने अनुसार डालना चाहता है, मानो वह परमात्मा से अधिक समझदार हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे जापान में बौने वृक्ष बनाए जाते हैं। वे 300 साल पुराने होते हैं,
लेकिन उनकी ऊंचाई बस 5 या 10 इंच ही रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जड़ें काट दी जाती हैं, शाखाओं को तारों और कीलों से मोड़ दिया जाता है। वे दिखने में सुंदर लगते हैं, एक कलाकृति की तरह, लेकिन वे असली वृक्ष नहीं होते। उनकी आत्मा मर चुकी होती है। इसी तरह इंसान भी खुद को सामाजिक रूप से उपयुक्त बनाने के चक्कर में अपनी असली जड़ों से कट जाता है। वह वही नहीं रह जाता जो प्रकृति ने उसे बनाया था, बल्कि वही बन जाता है जैसा समाज और बाजार उसे देखना चाहते हैं। लेकिन जब कोई अपने स्वभाव के विपरीत जाता है तो भीतर कुछ न कुछ मरने लगता है। यही कारण है कि लाओ त्से अनगढ़ स्वाभाविक और मौलिक बने रहने पर जोर देते हैं, क्योंकि वही असली जीवन है। हमारे मन को हर चीज में लाभ देखने की आदत है। जैसे ही कोई चीज सामने आती है, हम पूछने लगते हैं कि इसका उपयोग क्या है, ये किस काम आएगी। अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि वही चीज मूल्यवान है जिसका कोई उपयोग हो। लेकिन आत्मा का क्या उपयोग है? क्या इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? अगर जीवन का कोई उपयोग नहीं है तो क्या वह व्यर्थ हो जाता है? लाओ त्से कहते हैं कि अस्तित्व आनंद है, उपयोग नहीं। लेकिन हम हर चीज को तौलते रहते हैं, क्या यह काम का है? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो बेकार। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो जीवन में असली आनंद उन्हीं पलों में होता है जिनका कोई उपयोग नहीं होता। सूरज की पहली किरण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जब हवा का हल्का झोंका चेहरे को छूकर चला जाता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इनका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। प्रेम भी ऐसा ही है, लेकिन लोग प्रेम को भी सौदेबाजी बना लेते हैं। कुलीन परिवार में शादी करो, धनवान से विवाह करो, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखो, यहाँ भी उपयोग देखा जाता है। वास्तव में मूल्यवान वही चीजें हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं, कोई बाहरी उद्देश्य नहीं। बच्चे खेलते हैं, बस खेलते हैं, कोई कारण नहीं, कोई लाभ हानि की गणना नहीं। लेकिन एक व्यावसायिक मानसिकता वाला व्यक्ति इसे समय की बर्बादी मानता है। लाओ त्से इसे जीवन का सबसे सच्चा क्षण मानते हैं। मूल्य तब आता है जब कोई चीज स्वयं में मूल्यवान नहीं होती, बल्कि किसी और चीज के लिए साधन बन जाती है। लोग मेहनत करते हैं ताकि पैसे कमाएं, पैसे कमाते हैं ताकि सुख सुविधाएं खरीद सकें, और फिर भी अंत में वे जीवन का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वे हर चीज को किसी और चीज के लिए साधन बना देते हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, जीवन को साधन मत बनाओ, यह अपने आप में एक साध्य है। ध्यान भी अगर किसी लक्ष्य के लिए किया जाए, परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष के लिए, तो यह भी एक साधन बन जाता है। और फिर कोई कहे कि यह काम किसी और तरीके से, एक गोली खाने से या किसी और उपाय से जल्दी हो सकता है, तो लोग ध्यान छोड़ देंगे, क्योंकि वे इसे साधन मान रहे थे। वेस्टर्न देशों में नशीली दवाओं का आकर्षण इसी कारण बढ़ा है। लोग कहने लगे कि ध्यान क्यों करें जब एक गोली से वही अनुभव मिल सकता है। यही कारण है कि जब भी ध्यान या उपवास को किसी और चीज के लिए साधन बना लिया जाता है, तो लोग जल्द ही किसी शॉर्टकट की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अगर ध्यान अपने आप में आनंद का स्रोत है, तो कोई शॉर्टकट की तलाश नहीं करेगा। मीरा नाच रही है क्योंकि नाचना ही उसका आनंद है। अगर कोई उनसे कहे कि यह अनुभव किसी नशीली दवा से भी पाया जा सकता है, तो वह उसे ठुकरा देंगी, क्योंकि नाचना उनके लिए साधन नहीं, स्वयं में साध्य है। यही बात लाओ त्से हमें समझाना चाहते हैं। जो भी करो, बस उसे पूरी तरह जियो, बिना किसी उपयोगिता की चिंता किए। ये विचार समझना जरूरी है कि जीवन कोई व्यापार नहीं है, न ही कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ उपयोगिता के आधार पर मापा जाए। लाओ त्से हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर हम हर चीज को उसके उपयोग के चश्मे से देखेंगे, तो जीवन के असली आनंद से वंचित रह जाएंगे। जीवन का असली सार रास्ते में ही है, मंजिल में नहीं। हम सोचते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं, यात्रा ही जीवन है। अगर हम बस मंजिल पर ही ध्यान देंगे, तो जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा। परमात्मा को भी हमने उपयोगिता से जोड़ दिया है। जब तक सब ठीक चलता है, हम उसे याद नहीं करते, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, तो अचानक परमात्मा की जरूरत महसूस होती है। लाओ त्से कहते हैं, परमात्मा कोई सुविधा नहीं जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। लाओ त्से आगे कहते हैं, यदि सम्राट और भूस्वामी अपने स्वभाव को निर्दोष और शुद्ध रख सकें, तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। कन्फ्यूशियस का दृष्टिकोण था कि शासकों को अपने व्यवहार, आचरण और नीति को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोग उनसे प्रभावित होकर उनका अनुसरण करें।
लेकिन लाओ त्से इस पूरे विचार को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वह कहते हैं, वास्तविक स्वामित्व किसी को प्रभावित करने की चेष्टा से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव में सहज बने रहने से आता है। यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निर्मल और सहज है, तो उसकी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करेगी, बिना किसी प्रयास के। दो प्रकार के स्वामित्व होते हैं। पहला प्रकार का स्वामित्व, जो आचरण और प्रभाव के बल पर प्राप्त किया जाता है, उसमें एक प्रकार की जबरदस्ती और हिंसा छिपी होती है। ये दिखावे पर निर्भर करता है, जहां व्यक्ति दूसरों के ध्यान में रहने और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन दूसरा प्रकार का स्वामित्व स्वाभाविक होता है, जिसमें किसी को बदलने की कोशिश नहीं की जाती। यह एक सहज प्रवाह के रूप में प्रकट होता है, जिसमें कोई किसी पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसकी उपस्थिति स्वयं ही परिवर्तनों को जन्म देती है। लाओ त्से के अनुयायी मानते थे कि यदि किसी गांव में 4 लोग भी इस सहजता को समझ जाएं और उसी तरह जीने लगे, तो पूरा गांव बदल सकता है। उन्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, उनकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देगी। क्योंकि जब कोई हमें बदलने की कोशिश करता है, तो हमारा अहंकार उसे स्वीकार नहीं करता। जैसे ही कोई हमें सुधारना चाहता है, हम प्रतिरोध करने लगते हैं। यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों को बदलने की कोशिश में असफल रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को बदलने में संघर्ष करते हैं, और नेता अपने अनुयायियों को बदलने की कोशिश में स्वयं ही बदल जाते हैं। बदलाव की ये चेष्टा स्वयं में एक हिंसक प्रवृत्ति है, जो अंततः असफल होती है। लाओ त्से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में परिवर्तन लाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने स्वभाव के साथ सहज होकर जीना सीखना होगा। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ पूर्ण रूप से जीता है, तो उसकी उपस्थिति ही बदलाव का माध्यम बन जाती है। कोई जानबूझकर बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि परिवर्तन स्वतः घटित हो जाता है, बिना किसी जबरदस्ती के। लाओ त्से का संदेश स्पष्ट है। यदि शासक, गुरु, नेता या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अपने भीतर सहज और स्वाभाविक बना रहे, तो संसार उसे स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा। लेकिन वर्तमान समय में स्वामित्व और नेतृत्व संघर्ष से प्राप्त किए जाते हैं। हमारे नेता हमेशा सत्ता बचाने की चिंता में रहते हैं। लोग उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें अपने पद को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसे ही कोई नेता पद से हटता है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। कोई उसे पूछता तक नहीं। ये दिखाता है कि वास्तविक मूल्य व्यक्ति में नहीं, बल्कि पद कारण है कि जिनके भीतर कोई मौलिक मूल्य नहीं होता, वे पद की तलाश करते हैं। पद उन्हें गरिमा का आभास कराता है, लेकिन जैसे ही पद समाप्त होता है, उनकी गरिमा भी समाप्त हो जाती है। लाओ त्से हमें यह सिखाते हैं कि असली प्रभाव तब होता है जब हम अपने स्वभाव में सहज बने रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में प्रभावशाली बनना चाहता है, उसे किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर की स्वाभाविकता को बनाए रखना चाहिए। वास्तविक शक्ति वहीं से जन्म लेती है। लाओ त्से का यह कहना कि जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते हैं, यह सिर्फ बाहर की दुनिया की बात नहीं है, यह हमारे भीतर की भी सच्चाई है। हम सभी के भीतर 2 पहलू होते हैं। एक जो स्थूल है, जो दिखाई देता है, जिसे हम दुनिया के सामने रखते हैं, और दूसरा जो सूक्ष्म है, जो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है। जब इन दोनों के बीच सामंजस्य होता है, जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप जीते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शांति होती है, एक सहजता होती है। लेकिन जब हम अपने स्वभाव को छोड़कर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, तब यह संतुलन बिगड़ जाता है। तब जो हम बाहर दिखाते हैं और जो भीतर है, उनके बीच एक दूरी पैदा हो जाती है, और इसी दूरी से मन का असंतोष, जीवन की अशांति और पीड़ा जन्म लेती है। लाओ त्से की इस बात का एक अनूठा पहलू है। आज की दुनिया में जब हम बीमारियों के पीछे भाग रहे हैं, इलाज खोज रहे हैं, तब ये भी समझना जरूरी है कि कई बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर के टूटे हुए संबंध की वजह से होती हैं। जब शरीर और आत्मा के बीच का रिश्ता टूटता है, जब जीवन केवल बाहरी चीजों के इर्द गिर्द सिमट जाता है, तब शरीर भी इसका विरोध करने लगता है। हमारी आधुनिक दुनिया में हम एक बीमारी का इलाज खोजते हैं, तो दूसरी उससे बड़ी बीमारी जन्म ले लेती है। जैसे कोई गहरी बेचैनी भीतर से रास्ता तलाश रही हो, लेकिन हम उसे रोकते जा रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं, जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते हैं,
तो मीठी वर्षा होती है। ये कोई साधारण वर्षा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है, एक ऐसी संतुष्टि, एक ऐसा आनंद जो चेष्टा से नहीं आता, जिसे जबरदस्ती पाया नहीं जा सकता। ये प्रसाद की तरह होता है, एक कृपा की तरह। जब व्यक्ति खुद के साथ पूरी तरह संतुष्ट होता है, जब चाहत खत्म हो जाती है, जब मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब ये मीठी वर्षा अपने आप घटती है। लाओ त्से कहते हैं, और यद्यपि वह मनुष्य के वश के बाहर है, तो भी सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। ये जो चीज हमारे बस में नहीं है, वही सबके लिए समान होती है, क्योंकि अगर यह हमारे वश में होती तो ताकतवर ज्यादा ले लेते और कमजोरों के हिस्से में कुछ ना आता। जो जोर जबरदस्ती कर सकता वह सब अपने लिए समेट लेता और बाकी लोग कतार में खड़े रह जाते। लेकिन क्योंकि यह किसी के वश में नहीं है, इसलिए यह सब पर समान रूप से बरसती है। आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। आप केवल इसके लिए तैयार हो सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है कि जब यह आए तब आप अपने द्वार बंद न रखें। इसीलिए जब यह बरसती है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कबीर हो या बुद्ध, कृष्ण हो या आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, संत कबीर जुलाहे थे। बुद्ध शिक्षित और सुसंस्कृत थे, कबीर सीधे सादे और अनगढ़। लेकिन जब यह वर्षा होती है तो इसकी मिठास हर किसी के लिए एक समान होती है, क्योंकि यह व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल इस पर निर्भर है कि कौन खुद को खाली कर सकता है। आपका घड़ा सोने का हो या मिट्टी का, फर्क नहीं पड़ता, बस वह खाली होना चाहिए। अगर वह खाली है तो भर जाएगा, चाहे वह किसी भी धातु का क्यों न हो। इसीलिए गरीब, अनपढ़, कमजोर भी इस वर्षा को पा सकते हैं। उन्हें उतना ही मिलता है जितना बुद्धिमानों को। इस वर्षा के लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, बस एक चीज करनी होती है, अपने साथ पूरी तरह राजी हो जाना। यह सबसे बड़ी तपस्या है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेना। एक प्रयोग करके देखिए। 3 महीने के लिए कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर चोर हैं तो चोर, झूठे हैं तो झूठे, लालची हैं तो लालची। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जो भी परिणाम आए उसे पूरी तरह स्वीकार कीजिए। 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नए व्यक्ति का जन्म हो गया है। खुद को पूरी तरह स्वीकार करने की यह आग सारी गंदगी जला देती है और केवल शुद्धता बचती है। लेकिन यह सब करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ खुद को खुला छोड़ना होता है, अपने भीतर जगह बनानी होती है। लाओ त्से आगे कहते हैं, जब सभ्यता का जन्म हुआ तो नाम आए, शब्द आए, विचार आए। इंसान ने चीजों को समझने के लिए भाषा बनाई, लेकिन नाम आते ही उलझन शुरू हो गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह ताऊ में होता है। वह बिना भाषा के, बिना नाम के, बस अस्तित्व में होता है। लेकिन हम उसे वैसे नहीं छोड़ सकते। उसे भाषा सिखानी पड़ती है, समाज के लिए तैयार करना पड़ता है। और यही विरोधाभास है। लाओ त्से कहते हैं, सभ्यता की जरूरत भी है और यह भी जानना जरूरी है कि कहाँ रुक जाना चाहिए। भाषा तो जरूरी है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह कहाँ तक जाए। जब दूसरों से संवाद करना हो तब भाषा चाहिए, लेकिन जब खुद से संवाद करना हो तब मौन चाहिए, क्योंकि जो अपने भीतर चुप नहीं हो सकता वह कभी अपने सच्चे स्वरूप से नहीं मिल सकता। लाओ त्से कहते हैं, ताऊ को पानी की तरह समझिए। नदियां बिना किसी जबरदस्ती के बहती हैं और सागर में समा जाती हैं। वैसे ही जब आप अपने भीतर के मौन में उतर जाते हैं, जब आप भाषा को छोड़ देते हैं, तब आप सागर में समाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म इसी का नाम है। लाओ त्से का मंत्र बहुत सरल है। अपने को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, खुद को तराशने की कोशिश बंद कर देना, जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वह हमसे अधिक बुद्धिमान है। जब हम ये मान लेते हैं, जब हम खुद के साथ पूरी तरह राजी हो जाते हैं, तो नदी अपने आप सागर में मिल जाती है।